नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 9 के जीव विज्ञान का, बिहार बोर्ड का क्लास 9 के जीव विज्ञान के पहले अध्याय कोशिका की जीवन की आधारभूत इकाई। इस अध्याय का ये लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किए हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो क्लास को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को आप जान जाएंगे। और अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। सीक्वेंस वाइज आपको बिहार बोर्ड का जीव विज्ञान का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो जो मैंने क्लास पढ़ाया है, जो मैंने उस अध्याय को पढ़ाया है उसको भी आप पढ़ पाएंगे। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर मिलेगा और फिर ये मिल जाएगा और इसके बाद फिर दीर्घोत्तरीय का भी मिल जाएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल को विजिट करें और वहां से जाके आप इंग्लिश को सीखें। तो आज का सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। तो इसमें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने लिया है और भी इसमें बहुत सारे हैं। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय स्थल है, अर्थात कोशिका में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। कौन? राइबोसोम। दूसरा क्या लिए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी में सारी ऊर्जा संग्रह रहता है तथा जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब देखिए नंबर 2 में क्या है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोक्योरेटिक कोशिका कहा जाता है? वैसी कोशिका को प्रोक्योरेटिक कोशिका कहा जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है एवं वास्तविक केंद्रक का भी अभाव होता है। नंबर 3 में क्या है, देखिए, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका पादप कोशिका से छोटी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली होती है। नंबर 4 में क्या है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो अंतर्द्रव्यी जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न भागों में स्थानांतरण होना बंद हो जाएगा। नंबर 5 में क्या है, देखिए, कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा संग्रह रहता है जिसे जरूरत पड़ने पर विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कोशिका झिल्ली के द्वारा अपने बाहरी वातावरण से भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण करती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णिक लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक पौधे में भोजन संचयन का कार्य करती है। वर्णी लवक पौधों को परागण के लिए आकर्षित करती है। हरित लवक में मौजूद वर्णकों के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नंबर 8 में क्या है, देखिए, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाला छिद्र का क्या कार्य है? केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र के
द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थों तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। नंबर 10 में क्या है? विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? जीव जगत में विसरण तथा परासरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है, जबकि परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करता है। नंबर 11 में क्या है? देखिए, जीवों में पदार्थ के परिवहन की क्या आवश्यकता है? जीवों में पदार्थों का परिवहन अति आवश्यक है, क्योंकि परिवहन के द्वारा ही जल एवं खाद्य पदार्थों का संवहन शरीर के सभी भागों में होता है। नंबर 12 में क्या है? देखिए, क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है? कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागों के रूप में दिखते हैं। क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। क्रोमोसोम में पेलिकल और मैट्रिक्स क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। नंबर 13 में क्या है? देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः बड़ा होता है तथा इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वायरस में कोशिका की तरह पारगम चयनात्मक झिल्ली नहीं होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। तो इस तरह से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेके आएंगे। इस वीडियो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो या आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कुछ ना कुछ जरूर कहें।